नमस्कार दोस्तों, ज्ञान छावनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा इतना साथ दिया और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जाहिर किया, लाइक करके आगे बढ़ने की शक्ति दी और कमेंट करके मेरी गलतियों को सुधारने का तरीका बताया। मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि सारी बातें आपको तथ्य पे आधारित बताऊं और सही तरीके से आपके सामने परोसूं। आज मैं 1767 अमीन से संबंधित उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले से संबंधित मामलों पर बात करने आया हूं। सबसे बड़ा संशय मेरिट कैंडिडेट के बीच में यही बना हुआ है कि क्या होगा 18 अप्रैल को। इस बात को समझने के लिए हमें पीछे मुड़ के हाईकोर्ट के जजमेंट को समझना पड़ेगा। आखिर हाईकोर्ट में क्या हुआ था। हाईकोर्ट में ऑपोजिशन क्या कहता है कि हुजूर, ये जो भी केस आप देख रहे हैं या जो भी यहाँ पे बिहार अमीन का बहाली बिहार में चल रहा है, इससे संबंधित किसी भी प्रकार का नियम बिहार सरकार ने ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित नहीं किया था, इसलिए सारी प्रक्रिया बेबुनियाद है और इसका कोई तथ्य नहीं है, इसके पीछे कोई इसका आधार नहीं है। तो जज साहब ने क्या कहा, बड़े मुस्कुराते हुए जज साहब ने कहा कि शायद आपको पता नहीं है, राज्य सरकार को संविधान ने इतनी शक्ति दी है कि वो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्तों से संबंधित नियमों का निर्धारण ऑफिशियल गैजेट में बगैर प्रकाशित किए भी कर सकता है। और कई केसेस का हवाला दिया, जैकोब वर्सेस अदर का जो हवाला देते हुए 1998 का केस था, तो हवाला दिया। दूसरा चीज़ क्या बोला कि अभी बिहार में इतने सारे पोस्ट खाली हैं अमीन के, और उस समय में अंतिम चरण में जा कर के ऑपोजिशन का इस प्रकार आकर के इस बहाली के ऊपर पूर्ण विराम लगाना किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। और इसके लिए उन्होंने अपने जजमेंट में एक इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया, ऑर्डर इज़ हाईली अनसस्टेनेबल गिवन बाई लर्नड सिंगल जज बेंच। तो इस प्रकार का टिप्पणी किया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में अब तक एक भी सुनवाई नहीं शुरू हुई है, क्योंकि ऑपोजिशन जानता है कि हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं देगा और तुरंत खारिज कर देगा, उनके वकील का कमाई ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ऑपोजिशन का वकील जानबूझ के डेट बढ़ा रहा है और इससे आपको कोई फिक्र लेने वाली नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात लास्ट में मैं बोल दूं, हाई कोर्ट के जब दो सीनियर मोस्ट जज किसी भी फैसलों को सुना देते हैं और वो समाज के हित में होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसे कैंसिल करना एक चैलेंजेबल टास्क हो जाता है। इसीलिए आप कोई भी संशय ना रखें, मैं आपको सारे तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ होती है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। तो मैं अगले वीडियो में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों पे मैं आपसे एक एक करके बात करूँगा। आप मेरा सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।